नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज का जो विषय है वो इस बात पर निर्धारित करता है कि सब्जेक्ट के दम पर कैसे नंबर लाया जाता है और सबसे बड़ी बात कि सब्जेक्ट मजबूत किया कैसे जाए। तो प्रमुख बातों की अपन यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। इन दोनों बातों में जो पहली बात है वो इतनी महत्वपूर्ण है कि आपके और मेरे विचारों में थोड़ा सा टकराव हो सकता है। किस बात को लेकर के आप कह सकते हैं सर दोनों चीजें महत्वपूर्ण होती है, लेकिन मैं कहूंगा कि दोनों महत्वपूर्ण होती हैं, ये बात तो सही है, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है। क्योंकि बिना सब्जेक्ट के आप चाहे कितना ही जीके तैयार कर लीजिए, मैं जीके का टीचर हूं, उसके बावजूद ये बात कर रहा हूं तो आप समझ लीजिए कि कितनी महत्वपूर्ण बात मैं आपको कह रहा हूं। इस बात को आप समझ लीजिए। तो इस बात को हम ऐसे समझें कि सब्जेक्ट अपने आप में एक मूल आधार है। मूल आधार कैसे कि अगर ये कमजोर रहा ना तो आप जीके कितना ही कर लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरी बात, अगर सब्जेक्ट को पढ़ते हैं ना, कोई कभी भी पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट को एक ही बार तैयार करना पड़ता है, उसे बार बार नहीं करना पड़ता। लेकिन जीके ऐसा विषय है जिसका ट्रेंड भी बदलता रहता है, जिसका स्तर भी बदलता रहता है और जिसमें करंट और बाकी चीजें परिवर्तित भी होती रहती हैं। वहां परिवर्तन की संभावना है। यहां अगर आपने एक बार मजबूती से पढ़ लिया और पूरी मजबूती एक बार दिखा दी, फिर आपको इस प्रकार का कुछ भी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये बड़ा एक अंतर इन दोनों में पाया जाता है। आज हम शुरू करते हैं कि कैसे सब्जेक्ट को मजबूत किया जाए। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात अपन आज करेंगे वो ये कि सब्जेक्ट मजबूत कैसे हो। देखिए, सब्जेक्ट को मजबूत करने के लिए ये दो चीजें आपको ध्यान हमेशा रखनी पड़ेगी। अगर आप एक बेस पे चलोगे ना, जैसे मान लीजिए आपने सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस की तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि अकेली प्रैक्टिस और वो भी बिना थ्योरी के, तो वो तो पहली बात तो संभव ही नहीं है। अगर आप करोगे तो बार बार अटकोगे, कोई फायदा नहीं है उस प्रैक्टिस का। और दूसरी बात ये कि अगर अकेली थ्योरी अगर आप पढ़ते हैं तो क्या होगा, तो देखिए अकेली थ्योरी भी आपको नुकसान करेगी। क्योंकि अकेली थ्योरी में आपको यह मालूम नहीं पड़ेगा कि कंपटीशन के अंदर ये प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है और किस प्रकार से एग्जामिनर जो है वो प्रश्न हमारे से पुटअप करेगा, पूछेगा, ये हम नहीं बता पाएंगे। इसलिए दोनों ही चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। ये बात मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, लेकिन आज इसके ऊपर ढंग से मैं जो है विस्तार से चर्चा करूंगा और बहुत महत्वपूर्ण जो माइनर पॉइंट है उनको हम ध्यान से समझेंगे, जो हमारे बहुत काम के हैं और किस प्रकार से हम इसको इन सब चीजों को ध्यान में रख करके हमारे सब्जेक्ट को एक मजबूत आधार दे सकते हैं। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, लेकिन आधार मजबूत प्रत्येक सब्जेक्ट में चाहिए। सब्जेक्ट अगर मजबूत नहीं है तो फिर हमारी संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि थ्योरी के लिए हमें चाहिए किताबें। किताबों के अंदर दो प्रकार की किताबें मुख्य रूप से हम रखते हैं। पहली चीज टेक्स्ट बुक और दूसरी गाइड। गाइड जो है एक गाइडेंस के लिए होती है। इसको गाइड ही समझिए, इससे ज्यादा मत समझिए। कई स्टूडेंट गाइड के ऊपर 100% आधारित हो जाते हैं और फिर वो रह जाते हैं, तो ये तो नहीं होगा ना। अकेले गाइड से सिलेक्शन बहुत कम चांस होते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं होते, बहुत से लोग कर लेते हैं क्योंकि वो उसको पूरी गहनता से और पूरे सिस्टमेटिक रूप से पकड़ करते हैं। पकड़ करने के बाद आप चाहे कोई भी किताब हो, अगर ढंग से उसको पूरा समझा है, अच्छी तरह उस विषय वस्तु को गहनता से अपने जीवन में उतार लिया, अपने मन मस्तिष्क में फिट ही कर लिया, तब तो किताब कोई भी हो सकती है। किताब का कोई बहुत बड़ा वहां रोल नहीं होता, वो किताब सभी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उसकी गहराई को कितना हम लेते हैं वो महत्वपूर्ण होता है। तो गाइड अपने आप में सिर्फ गाइड से ज्यादा नहीं हो सकती, आप वो गाइडेंस ही देगी, इससे ज्यादा मत मानो उसको, क्योंकि वहां थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अगर उसके ऊपर आश्रित रह गए तो संभव है कि हम असफल भी हो जाएं। तो दूसरी बात आती है टेक्स्ट बुक की। टेक्स्ट बुक की हम चर्चा करते हैं तो 3 आधार उसमें बनते हैं। कौन कौन से? एनसीईआरटी, आरबीएससी और कॉलेज। इनकी बात मैं करूंगा। आप कहेंगे सर ये कॉलेज वाला क्या है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, आज इन पे ही चर्चा करेंगे अपन। सबसे पहले हम बात करेंगे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की जब हम बात करते हैं तो हम बहुत से विशेषज्ञ सभी कहते हैं और मैं भी कहता हूं कि एनसीईआरटी को पढ़िए, क्योंकि देखिए उस किताब को, यानी एनसीईआरटी की 6 से 12 की जो किताबें होती है ना, बहुत विशेषज्ञ लोग बैठ के बनाते हैं, उन विषयों के एक्सपर्ट बैठ के बनाते हैं।
तो निश्चित रूप से एक्सपर्ट हैं तो बहुत सोच समझ के विषय को रखते हैं, बहुत उपयोगी विषय वस्तु वहां रखते हैं। इस प्रकार की विषय वस्तु होती है कि जो विद्यार्थियों के बहुत काम आती है। और जब आप टीचर बन रहे हो तो निश्चित रूप से ये बहुत ही जरूरी हो जाती है कि जो किताबें 6 से 12 में चलती है वो तो हमें जबानी ही याद हो, वो तो हमें हमारे सब्जेक्ट की आनी ही चाहिए, ये निश्चित रूप से है। तो एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण रोल करती है। अगर आपको पूरी तरह से एनसीईआरटी नहीं आती तो फिर बहुत पीछे हो, वो तो आपको अपने सब्जेक्ट की पूरी तैयार करनी ही पड़ेगी, ये तो महत्वपूर्ण बात है। फिर उसके बाद में आरबीएससी, इससे रिलेटेड ये है, अब चूंकि हम राजस्थान के हैं तो निश्चित रूप से कुछ विषय वस्तु राजस्थान के, जैसे पंचायत, जैसे मान लीजिए सामाजिक की विषय की बात कर लो, पंचायती राज जैसे विषय वो जुड़ जाते हैं, वो यहाँ का सिस्टम कुछ अलग भी जुड़ जाता है। इसी प्रकार से समाजशास्त्र में कुछ विषय हो सकते हैं, कई और विषय हो सकते हैं। या फिर हम हिंदी अंग्रेजी की बात करें तो यहाँ के कुछ साहित्यकारों की किताबें, या बोल सकते हैं कि उनकी कविताएं जुड़ सकती हैं। मतलब हर विषय में कुछ न कुछ लोकल लेवल का जुड़ सकता है, ऐसा संभव है। और उसमें 1-2 प्रश्न आने की संभावनाएं भी रह सकती हैं। और हो सकता है कि टीचर जब एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन पेपर को बनाए तो उस समय एनसीईआरटी के बजाय वो आरबीएससी किताब ज़्यादा प्रिफेयर करे और उनको उठा ले। हालांकि अब जल्द ही, अभी तो वर्तमान में शायद दोनों ही बराबर हैं, एनसीईआरटी और आरबीएससी की दोनों किताबें लगभग सेम सा सिलेबस चल रहा है, कोई ज़्यादा बहुत बड़ा अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी इन दोनों को हमें अच्छे से ही देखना होगा, अगर वो अंतर है तो उसे भी क्लियर करना ही पड़ेगा। तो 2 बातें आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि एनसीईआरटी और आरबीएससी 6 से 12 ये हमें आनी ही चाहिए। ये तो है आपके अपने विषय वस्तु के लिए, या कहें कि आपके सब्जेक्ट के लिए अनिवार्य चीज। अब आप कह सकते हैं कि सर ये इतनी किताबें, तो इसके कई ऑप्शन हैं। जैसे 6 से 12 के लिए मैं आपको ऑप्शन दूं कि अगर आप एसएस के अंदर, एसएसटी के अंदर या साइंस के हैं तो साइंस सब्जेक्ट से भी अगर आप करते हैं तो इन दोनों के लिए प्रमुख रूप से महेश वर्णवाल की किताब आती है। एक लेखक है महेश वर्णवाल, ठीक है, अभी यहाँ लिख दूंगा मैं। तो महेश वर्णवाल जो है वो जो है उनकी किताब बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी किताब को आप पढ़ के और अपने सब्जेक्ट में 6 से 12 तक की एनसीईआरटी का पूरा मैटर वहां उपलब्ध हो जाएगा और उसके अंदर अच्छी पकड़ आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कॉलेज की किताबें कितनी, जो टेक्स्ट बुक कॉलेज की है वो कितनी महत्वपूर्ण होती है और कितनी बड़ी भूमिका उनकी होती है। तो देखिए, कॉलेज की किताबों को हम देखते नहीं हैं। ज़्यादातर विद्यार्थियों ने तो आज तक कॉलेज की लाइब्रेरी में गया तो गए नहीं, और अगर वो गए हैं तो अपने सब्जेक्ट की किताबें उन्होंने कभी पढ़ी नहीं, और अगर पढ़ी भी तो वो यूं ही पढ़ ली, उनको मालूम भी नहीं पड़ा कि किस प्रकार कौन सी किताबें ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सी इतनी बढ़िया नहीं है। ये सब चीज़ें उनको क्लासीफाई करने का समय ही नहीं मिला, या किए ही नहीं कभी। कॉलेज तो कॉलेज की तरह जीते हम, तो इसलिए वो बड़ी महत्वपूर्ण किताबें हुआ करते, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। अब क्या क्या महत्वपूर्ण होता है उनमें, वो सुनना। देखिए, एक तो कॉलेज के जो पिछले सालों के पेपर होते हैं, जितने भी बीए के, जैसे मान लीजिए बीए, आपके सब्जेक्ट में बीए फर्स्ट है, बीए सेकंड भी है, बीए थर्ड है, इन तीनों की प्लस एमए में भी कुछ है। आज तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं उन सब्जेक्टों के अंदर, आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को आप जरूर देखिए। क्यों देखिए? क्योंकि एक बात बताइए मुझे, जो पेपर बनते हैं राजस्थान में बनेगा पेपर, संभावना है कि यहीं के एक्सपर्ट जो है वो अलग अलग पेपर बना करके और आरपीएससी तक भेजेंगे, या उन आरपीएससी की जो कमेटी बनेगी जो पेपर बनाने की, या जो भी होगा, यहाँ के जो पेपर बनने हैं उनमें एक्सपर्ट 99% यहीं के होने हैं, ये तो पक्की बात है। और उन्हीं एक्सपर्ट के ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में बनाए गए हैं आज तक, चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी होगी, उन सब में क्वेश्चन तो उन्होंने बनाए ना। तो ये बात तो तय कर लीजिए कि कॉलेज की जो किताबें हैं, कॉलेज की किताबों में पिछले सालों के पेपर बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अभी एक उदाहरण दूं मैं आपको, कंप्यूटर के मामले की बात बता रहा हूं मैं आपको। जब पटवारी की जो एग्जाम लगी थी अब की बार, उस एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आए थे पटवारी के एग्जाम में, वो क्वेश्चन से जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो पिछले सालों के पेपर थे, एक वो सीरीज थी कोई, जिसमें पिछले सालों के क्वेश्चन रखे हुए थे, उन क्वेश्चनों से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। अब बताइए कितना कंप्यूटर पढ़ता पढ़े लोगों ने, और उसमें ऑब्जेक्टिव में से, जो पिछले सालों के ऑब्जेक्टिव थे ना, उन ऑब्जेक्टिव में से ही उठ करके सारे कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है वो पटवारी के एग्जाम में आए थे। और मैंने मेरे विद्यार्थियों को साफ दिखाया था ये चीज, और ये निश्चित रूप से होगा, ये मैं बार बार कहता हूं। जब वही प्रोफेसर वहां कॉलेज के पेपर बनाने वाले और वही आपके कंपटीशन के, तो निश्चित रूप से कॉलेज में पिछले सालों के जो पेपर आए हैं उन पेपर्स को तो आप निश्चित पढ़िए, वो तो पढ़ने पड़ेंगे आपको, उनको अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत बड़ा लाभ आपको होने वाला है। तो एक तो होगी पेपर की बात। दूसरी बात, किताबों की जो है वो, अब जब भी आप देखेंगे सिलेबस,
जब भी आप यूनिवर्सिटी का कोई भी सिलेबस देखेंगे उसमें नीचे की तरफ किताबों का वर्णन होता है। सिलेबस देखना कभी भी आप अभी देख लेना चाहे, उन किताबों में से आपको बेस्ट से बेस्ट सजेशन है, यानी वो किताबें ऐसी हैं जो आपके सब्जेक्ट में बहुत ही काम की हैं। किसी भी, जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस का एक विचारक है, भारतीय राजनीतिक विचारक, अब नीचे की जैसे सिलेबस दिया, सिलेबस के जस्ट नीचे किताबों के नाम होंगे, और वो जो किताबों के नाम होते हैं ना, उनमें से बेस्ट आपको जो अच्छी लगी वो ले लो, कोई सी भी, सब बेस्ट ही है वो सारी, वहां से एक किताब लो, वो किताब आप अच्छे से तैयार करो। क्यों? क्योंकि फिर वो उस विचारक के या उसकी जो सिलेबस दिया गया है उसका संपूर्ण विवरण उसमें है, मतलब ये कि अब वो किताब हमारे पर्याप्त है। तो इस मामले में आप जाकर के जरूर देखें कि वहां से वो इस प्रकार की टेक्स्ट बुक एक एक चीज की, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है, सब्जेक्ट अलग अलग है आपके, इसलिए मैं किसी एक विषय के बारे में बता नहीं पाऊंगा, लेकिन इतना मैंने बताया कि जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका सिलेबस लो, सिलेबस के नीचे की तरफ जो किताबें यूनिवर्सिटीज ने जो सजेस्ट की हैं उन किताबों में से कोई भी बेस्ट किताब लो और उनको पढ़िए, उन किताबों को पढ़िए। वो किताबें आपको निश्चित रूप से इसके अंदर बहुत बड़ा सहयोग करने वाली हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एनसीईआरटी किताबें, आरबीएससी किताबें और कॉलेज की किताबें, ये हमेशा, अब ऐसे तो कोई भी किताब पढ़ते रहो, ये किताबें हमेशा अपने को मजबूती देती ही देती हैं। ये मूल बातें हैं, क्योंकि ये बात निश्चित है कि हम स्कूल और कॉलेज के अंदर पढ़ करके आए हैं, ये अगर वहां साबित हो गया तो इसका मतलब हमने पढ़ाई की है। यही आधार है, इसका मूल आधार इस बात का यही है। तो इस बात को आप अच्छी तरह समझिए। अब हम बात करते हैं गाइड के ऊपर कि गाइड कौन सी लाइन सर, क्या लें, किस प्रकार से लें। देखिए गाइड सिर्फ गाइड ही करेगी। वही बात है जैसे कॉलेज में, स्कूल में आपने कभी देखा हो कि किताबें और पासबुक, वही बात है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है, ये पासबुक का रोल करती है। अब पासबुक कोई भी हो सकती है, उसी प्रकार से ये गाइड है, ये कैसे कोई से भी ले लो, गाइड तो गाइड ही करेगी। लेकिन ये जो मूल बात है ना, इसका मुकाबला ही नहीं कर सकती, ये निश्चित है, ठीक है। तो इसलिए गाइड कोई भी हो, बस इतना ध्यान रखिए कि जो ऑथेंटिक है, मार्केट में अच्छी चल रही है, गलतियां न हो, इस प्रकार का आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। आगे चलते हैं अपन प्रैक्टिस, ये दूसरा महत्वपूर्ण आधार है। आप थ्योरी के साथ अगर प्रैक्टिस नहीं पढ़ेंगे तो बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। कोई मतलब नहीं उस पूरी थ्योरी को पढ़ते रहो जाए आप, क्योंकि आपको ये मालूम नहीं पड़ेगा क्वेश्चन कैसे आएगा, किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, आज तक क्वेश्चन कैसे आए हैं, वो चीजें जब तक आप नहीं देखेंगे तो आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी। इसलिए इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि प्रैक्टिस कितनी महत्वपूर्ण चीज है। इसको समझने की बात तो इतनी है कि महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आप जब, जैसे कॉलेजों के अंदर आप चाहे साइंस के हो चाहे आर्ट्स के हो, आपने जब भी कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ाओ तो उसमें थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल, चाहे वो करे फॉर्मेलिटी का, करवाती जरूर थे। तो इसका मतलब क्या था कि उस प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण है, अगर थ्योरी को समझना है तो थ्योरी पढ़िए और फिर प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपकी तैयारी पूर्ण होगी। अब हम देखते हैं कि कैसे करें। सबसे पहली चीज कि पिछले सालों के पेपर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी आप इस प्रकार की प्रैक्टिस करें तो जितने पिछले सालों में विभिन्न प्रकार की, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, आरबीएससी की, यानी जो 12वीं की या 10वीं की जो एग्जाम लगी है उनमें जो क्वेश्चन आए हैं, इसके बाद में यूनिवर्सिटीज के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटी में कितनी अपने, उन सारी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछे गए, वहां से क्वेश्चन पुटअप कीजिए। उसके अलावा जहां से भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले जो पिछले सालों के हैं, जैसे अरिहंत का एक पेपर सेट का पूरा किताब आती है, पूरी मोटी किताब आती है, उसमें उस सब्जेक्ट के पूरा मामला आता है, मतलब जितने भी यूपीएससी और जो एमपीएससी, यूपीपीसीएस, इन प्रकार के जो जितने भी स्टेट है उनमें जो पीसीएस लेवल की एग्जाम लगी हैं उनके ऑब्जेक्टिव वहां पर है। तो मतलब कहने का मतलब है कि विभिन्न एग्जामों के जितने भी पिछले साल के पेपर हैं वो बार बार निकालिए, उससे आपको मालूम पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अब हम लास्ट बात पे चर्चा करते हैं कि प्रैक्टिस बुक अगर ये पूरी हो जाए तो उस जिस चीज की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, चाहे वो थर्ड ग्रेड हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, उसकी तैयारी करते समय आप एक चीज बहुत महत्वपूर्ण रूप से ले सकते हैं, प्रैक्टिस बुक जो मार्केट में आसानी से उपलब्ध है, उस एग्जाम के रिलेटेड आपको मिलेगी। मार्केट में मिलती है, खूब अलग अलग पब्लिकेशन छापते रहते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि वो फालतू है, उनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास अंत में इन सबको पढ़ने के बाद समय मिलता है तो निश्चित रूप से उन्हें भी निकालिए, क्योंकि वो आपके सिलेबस से बेस करती है। सिलेबस से मैच करके कोई ने, किसी ने भी लिखा, किसी टीचर ने तो लिखा, सोच समझ के लिखा, तो दूसरे को कमजोर मत मानिए, दूसरा इंटेलिजेंट होता है ये भी मानना पड़ता है। तो इसलिए जो है प्रैक्टिस बुक के रूप में उस किताब को आप लीजिए और उस किताब को बार बार, उनमें जो भी जिस प्रकार के सेट, जैसे 10 पेपर के इस प्रकार सेट मिलते हैं तो उनको बार बार निकालिए
वो एक निकाल लिया, फिर दूसरा निकालिए, तीसरा निकालिए, मार्केट में मिलते रहते हैं। वो चीजें आपको रेगुलर रखनी है, लेकिन ये कब करना है? जब ये सारा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ये आखिरी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।